1080, ठीक है, 1080 इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है आपको। तो मैं रूल नंबर बताऊंगा, ठीक है, वो पढ़ने हैं आपने रूल। पहले तो ये बताओ आप, रूल नंबर 1 पढ़ो। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट्स कौन सी होती हैं? वेरी गुड। तो रूल नंबर 1 के हिसाब से कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हुई? नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट? नहीं, 2। ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ठीक है। अब और आगे भी तो रूल है। हाँ, दूसरा नंबर पढ़ो। अब बताओ क्या मतलब हुआ इसका जो इंग्लिश में पढ़ा आपने? जो जीरोस हैं तो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में वो भी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे कौन सी जीरो है जो नॉन जीरो नंबर के बीच में है? ये वाली कि ये वाली? ये वाली। हाँ, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट है। अच्छा, और कौन कौन सा हो सकता है? फोर्थ पॉइंट पढ़ो। zeros in the number without the final point are not significant. बताओ यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो कौन सी है? लास्ट वाली जो बची। ट्रेलिंग का मतलब होता है जो लास्ट वाली होती है। ट्रेलर होता है ना, ट्रेलर भी तभी बोलते हैं कि आगे चला रहता है कुछ कोई चीज और पीछे वो ट्रेलर लगाया होता है मोटर के पीछे, तो तब वो ट्रेलर बोलते हैं उसको। और पहाड़ी पंजाबी क्या बोलते हैं उसको? ट्राला। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरोस जो पीछे चली हुई हैं, गॉट इट? ये दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। कितनी हुई फिर? जीरो हुई? नहीं हुई ना, 3 होगी ना, ठीक है। तो यस, दिस इज सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द नंबर 1080 इज 3, गॉट इट? अब अगर मैं ये लिख दूं, बताओ फिर से देखो, सारे पॉइंट्स को फिर से दिमाग में पढ़ने हैं, दिमाग में करना है। सोचो कितने कितने हो गए। चलो हाँ, देखो देखो, चाहे देख के कर लो चाहे जैसे मर्जी कर लो। फोर होंगे क्योंकि वो हमने पॉइंट लगाया कि दिलवाई होगी काउंट होता है। ये वाला काउंट हो रहा है मतलब, अब तो 4 हो गई। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही देख रहा हूँ कि यार लड़की। गुड, चलो ठीक है। हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालनी है वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि रूल फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन द सिग्निफिकेंट फिगर, कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस जब आप सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लगाएंगे तो कैसे कैसे आपके पास चेंज आएंगे। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये वाले जो होते हैं ये क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है कि अगर आपके पास, नंबर एक बात है कि आपके पास दिए हैं 3-4 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपको ऐड करने हैं ये 3-4 नंबर, तो उसके अंदर जो रिजल्ट होगा उन सभी का, चाहे वो ऐड करके, चाहे मल्टीप्लाई करके, माइनस डिवाइड कुछ भी करके है, उसके अंदर उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने की आपके जो गिवन नंबर्स हैं उसके अंदर जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना उस रिजल्ट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, मैं आपको बोल के दिखाता हूं, उसके बाद हम जो क्वेश्चंस होंगे उसके थ्रू इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। Arithmetic operations with significant figures, ठीक है। तो क्या लिखा है? द फाइनल रिजल्ट, लिखो साथ में, द फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट डिजिट्स than the original data
फ्रॉम विच इट वॉज ऑब्टेन्ड। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास है 1.23, 0.11 और 1.2, ठीक है, अगर आप इन सभी का ऐड कर रहे हैं तो आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आनी चाहिए आंसर के अंदर वो कितनी आनी चाहिए, जो मिनिमम है ये, ठीक है। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। इसके अंदर कितनी है? 2। श्योर, ठीक है, 2 ही है, ठीक है। और इसके अंदर कितनी है? 2। अरे यहाँ इसके अंदर 2 ही है सिग्निफिकेंट फिगर। एक बार चेक कर लेते हैं इसको ऐसे थोड़ा, हाँ, नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, 2 ही है। और ये इसके अंदर भी 2, तो आंसर कितना आएगा? जो भी आएगा आंसर उसकी सिग्निफिकेंट फिगर 3 नहीं हो सकती, जो इन दोनों के अंदर मिनिमम है 2, इन तीनों के अंदर मिनिमम है जो, यानी कि 2, वो आएगी। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट का ही आपका आंसर होना चाहिए। अब अगर ज्यादा आ जाए तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम करते हैं राउंडिंग ऑफ। क्या करते हैं? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है कि आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है, आप गए होंगे, बाजार गए होंगे, आपने कोई सामान ले रहे हो, ठीक है, आप गए एनसीईआरटी फिजिक्स लेने के लिए 11th क्लास की, और उन्होंने बोला कि ये एनसीईआरटी फिजिक्स जो है वो 119 रुपए की है, ठीक है, 119 रुपए की है। तो आपने क्या किया कि जो शॉपकीपर था उसको दे दिए 150 रुपए, ठीक है, और उसने हटा के आपको सिर्फ 30 रुपए दिए वापस, मतलब आपका मोटा मोटा हिसाब किताब 120 रुपए बना दिया। 119 रुपए की थी आपकी बुक्स, लेकिन आपको कितने में दे दी उसने? 120 रुपए में। उन्होंने क्या बोला कि राउंड फिगर में ठीक है, 1 रुपए मेरे पास खाली नहीं है, अगर आप यूपीआई कर सकते तो ठीक है। आपने बोला यूपीआई नहीं है मेरे पास, मैं सिर्फ कैश ही दे सकती हूँ। तो वो उसने क्या किया कि राउंड ऑफ, 0 फिगर में बना दी बात, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास काम होता है राउंडिंग ऑफ का। 0 फिगर बनानी है अभी, कैसे बनानी है वो हम थोड़े नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि राउंडिंग ऑफ होता क्या है। पहले अभी हम इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन को कर लेते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लिखो, the final result should retain as many significant figures as are there in the original number with the least significant figures. ठीक है, ये क्या बोल रहा है? ये पॉइंट क्या बोल रहा है? ये भी ये बोल रहा है जो हमने पहले एडिशन के अंदर पढ़ा वो हमने मल्टीप्लाई के अंदर पढ़ा, कि मल्टीप्लाई के अंदर भी अगर मैं इस सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर दूं तब भी जो आपका नंबर हो, तब तो वो बहुत लंबा सारा नंबर आ जाएगा, लेकिन तब भी हमने उसको कुछ राउंड ऑफ करके इतना ही बनाना है, उतने नंबर, उतने सिग्निफिकेंट फिगर जो कि गिवन डेटा के लीस्ट के इक्वल हो। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। सेकेंड पॉइंट है, ये भी आपके एनसीईआरटी के अंदर ही हाईलाइटेड एरिया जो होते हैं एनसीईआरटी के वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसी को नोट करवा रहा हूँ मैं आपसे, कोई ऐसे कोई मैंने कोई नई चीज नहीं बना दी है, ये वही चीज है जो सरकार ने दी हुई है और उसी को बस अच्छे से पढ़ाना जो है वो मेरा काम है। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या तो एडिशन के अंदर, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन के अंदर the final result should retain
as many decimal places as are there in the number with the least decimal places. ये हमने पहले किसके बारे में पढ़ा? पहले हमने जनरल पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद हमने प्लस और माइनस के बारे में पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर के साथ कैसे कैसे हमने डील करना है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हो आप इस चीज को? अभी लेट सपोज आपने आज से कितने 2 साल आपकी इसके अंदर 12th, 3 साल डिग्री, फिर मास्टर्स, फिर अगर पीएचडी वो करने, फिर उसके अंदर क्या होगा कि आप जब साइंटिस्ट बन गए उसके बाद आपका काम चलेगा कुछ कि जैसे आपके पास कोई लेबोरेटरी दे दी गई है, लेबोरेटरी आपको इशू हुई है, लैब, उसके अंदर आपने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको अपना जो डेटा है, वो जो इंस्ट्रूमेंट से डेटा आता है आपके पास, वो बहुत लंबा चौड़ा डिजिट्स के आ जाता है। ठीक है, बट स्टिल आपको ऐसे ही कुछ मैनेजेबल अमाउंट के अंदर रखना है ना, उसको लेट सपोज आपके पॉइंट के बाद 15 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो छोटा 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 प्रिसाइज होते जा रहा है। आप बोल रहे हो कि आपने सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट तक ही इसको सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आपने उसको प्रिसाइज रखना है, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो कितना भी दे सकता है, तो इसलिए आप इस चीज को पढ़ते हो। ठीक है, इतने आगे जाकर के इसका काम आएगा। अभी क्या काम आ सकता है आपका कि अभी जैसे आपको मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 2.99 को हमने 3 ले लिया डायरेक्ट, तो वो कैसे लिया वो मैं अभी बताऊंगा, राउंडिंग ऑफ। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ डिजिट्स होती हैं जो बहुत ही अनसर्टेन जैसे काम है। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाली जो डिजिट होती है पॉइंट के बाद लास्ट वाली डिजिट, उसको हम ज्यादातर अनसर्टेन बोल देते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, अब देखो आप एक चीज देखो, 2.9 है, ये किसके पास है? 2 के पास है या 3 के पास है? 3 के पास है। तो इसको हम अगर राउंड ऑफ करना हो मुझे वन सिग्निफिकेंट डिजिट तक इसको, तो हम क्या बोलेंगे, इसको कितना बनाए, 2 बनाए कि 3 बनाए? 3 बनाए। यस, इसको क्या ले सकते हैं हम, ऐसे लिखते हैं इसको, फिर ये हो गया करली इक्वल टू का साइन। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं दोनों ऐसे करके, या तो एक ऐसे और ये ऐसे को, ऐसा साइन भी होता है कि ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है, या तो ये लगा लो या तो ये लगा लो, एक ही जैसी बात है। ज्यादातर बुक्स के अंदर ये वाला साइन होता है, तो ये साइन कोई और नहीं है, इक्वल टू का ही है, लेकिन ऐसे है कि लगभग बराबर। ठीक है, इक्वल टू 3। गॉट इट? ये हो गया आपका एक। लेकिन आपको कैसे लगा पता कि ये इसके नजदीक करना है आपने, है ना? तो उसके लिए लिखो, अब एक पॉइंट लिखो इस राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स के अंदर, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेस्ड बाय 1 प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाले डिजिट। ठीक है, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेस्ड बाय 1 if the insignificant digit to be dropped is more than 5. And is left unchanged if the later is less than 5.
ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने लिखा, कुछ नीले अक्षर लिखे हमने कॉपी के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपने क्या किया, ये यहाँ पे क्या बोल रहे हो आपकी ये वाली अनसर्टेन डिजिट है, तो इससे पीछे वाली को हम क्या करेंगे, एक से बढ़ा देंगे अगर हमारे जो अनसर्टेन डिजिट है ये 5 से बड़ी होगी। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है कि जैसे एक स्केल है, ठीक है, ये स्केल है, यहाँ पे आपके पास 2, यहाँ पे 3 है, ये क्या हो गया 2.1, 2.2, 2.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने बोला कि यार देखो मैंने यहाँ से जैवलिन थ्रो किया और ये यहाँ से फंस गया। ठीक है, यहाँ से 2.7 के पास आया है, तो अगर आपने इसको सिग्निफिकेंट डिजिट 1 तक लेना है तो कितना लोगे, इसको 3 लेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 5 से ज्यादा है। अगर 5 से ज्यादा है मतलब कि देखो ये आधे तक तो पहुंच ही गया है, 3 के पास है, इतना सा बचा है इसको। ठीक है, इतना ज्यादा तो इसने ट्रैवल कर लिया है, तब हम 3 ले लेते हैं। अगर 5 से कम रह गया, आपने फिर से जैवलिन फेंका, यहां जैसे 2.3 पहुंचा, तो 2 लेंगे हम इसको। ये मतलब था इसका, जो अभी आपने सेंटेंस लिखा कि अगर 2.1 है तो उसको हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ठीक है, ये मतलब हुआ राउंडिंग ऑफ का। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया कि अगर 5 से ज्यादा हुआ या 5 से कम। अब 5 ही होगा तब क्या करेंगे, है ना। लेट अस सपोज आपके पास क्या है कि 2.65 का मतलब क्या है कि 6 वाला ही हो गया, यहाँ पे भी इसका भी आधा, ये वाला 2.65 इतना जैसे यहाँ पे, ये 6 और 7 के बीच का एक। ठीक है, ये मैं पॉइंट यहाँ से इसका पॉइंट बना रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला, ये हो गया 2.65। गॉट इट? या तो ये हो सकता है। अब इस केस के अंदर क्या करेंगे हम, 6.5 है, अगर तो 6.6 होता या 6.7 होता, 6.9 होता, तो हम 6 को चेंज करके क्या लिख देते, 7 लिख देते, है ना। या अगर 2.61 होता तो हम क्या लिख देते, 2.6 ही रखते, लेकिन अब 2.65 है, व्हाट शुड बी डू। तो इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, इफ अनसर्टेन डिजिट इज 5, ये एक हेडिंग जैसा हो गया, इफ अनसर्टेन डिजिट इज 5, तब क्या करेंगे हम। ठीक है, इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, the insignificant digit is simply dropped. Is simply dropped. मतलब क्या है कि अब देखो 5 आया ना लास्ट में, ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट है ये। ठीक है, सॉरी अनसर्टेन डिजिट है, इनसिग्निफिकेंट नहीं है, अनसर्टेन डिजिट है ये। कि सर्टेन का मतलब होता है कि ये निश्चित है, अनसर्टेन का मतलब होता है कि अनिश्चित, सर्टेनिटी नहीं है वहां पे। तो ये अनसर्टेन डिजिट है कि इसका कुछ भी हो सकता है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं। अगर इसके पीछे वाला जो अंक है, अगर ये इवन है, ये क्या है, ऑड है कि इवन है, ये 6 इवन है। और नंबर कौन सकते हैं, 1, 3, 5, है ना। इवन कौन से होते हैं, 2, 4, 6। तो ये क्या है, इवन है ये। अगर ये इवन है तो इट शुड बी सिंपली ड्रॉप्ड, मतलब कि इसको कैसे लिखना है हमने, 2.6। ठीक है, इट शुड बी सिंपली ड्रॉप्ड। अगर ऑड हो, इफ इट इज ऑड, लिखो the preceding digit is raised by 1. The preceding digit is raised by 1। मतलब क्या है कि अगर आपके पास 2.75 है,
तो क्या करेंगे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 2.8 कर देंगे उसको हम। क्यों किया हमने 8? क्योंकि इसकी प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? ऑड है। वेरी गुड। अच्छा, अब तो ये आप समझ रहे होंगे कि जो आगे वाला है उसके लिए होती होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। लेट अस सपोज 2.3 है, 2.1 2.2 2.3, ठीक है, 2.3 और 2.35 कर लिया हमने, 2.35, इसको क्या लिखेंगे? वेरी गुड, 2.4। और 2.45 है, इसको क्या लिखेंगे? तो उसको चेंज कर देंगे, मतलब नहीं रखेंगे, 2.4 ही कर देंगे। 2.4, यस, 2.4 ही रखा जाएगा, इसको सिंपली ड्रॉप किया जाएगा इसका, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड। अब ये आपने राउंडिंग ऑफ भी समझ ली, आपने सिग्निफिकेंट डिजिट भी समझ ली, आपने अनसर्टेन डिजिट वाला भी सिस्टम समझ लिया, उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो। अब एक क्वेश्चन दिया है, एग्जांपल ही है, सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको डालना। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, देखो, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी, each side of a cube is measured to be, क्यूब की एक साइड जो है वो कितनी दी है इन्होंने? 7.203 मीटर, 7.203 मीटर, ठीक है। What are the total surface area and the volume of the cube to approximate significant figures, ठीक है। आपने क्या क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है और दूसरा वॉल्यूम निकालना है। अप टू सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। क्या क्या बोला आपको? एक तो वॉल्यूम निकालने को बोला, दूसरा क्या? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? लेंथ रेज़ टू पावर 3, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं वॉल्यूम को, मैं बताता हूँ आपको। कुछ अगर मेरे पास हो, ये देखो, ये क्यूब तो नहीं है, दिस इज अ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है, ये क्यूबॉइड शेप का है। आपको क्या होता है कि अगर हम कंसीडर कर रहे हैं वॉल्यूम, तो मतलब कि अगर मैंने इसके अंदर रेत डाल दिया पूरा का पूरा, तो वो कितना रेत भर जाएगा इसके अंदर को? टोटल भर जाएगा ना ये। और अगर सिर्फ सरफेस एरिया बात कर रहे हैं हम, सरफेस एरिया, तो मतलब कि ये कार्डबोर्ड कितना होगा? ये टोटल कार्डबोर्ड है, ये बाहर का जो जितना है ये कितना एरिया कवर कर रहा होगा अगर हम इसको एक शीट बना दें तो, ठीक है। अलग अलग बातें हैं ना। तो वॉल्यूम का क्या बात होगी? लेट अस सपोज आपने क्या किया, सैंड की एक पतली सी परत नीचे बिछा दी, ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे बेस में बिछा दी सैंड की। अंदर भर रहे हैं ना, अब सैंड भरना है आपने। अब आपने कितनी हाइट तक भरना है वो सैंड? एक और परत बिछा दी, और भर दी और भर दी, और एक टाइम ऐसा आ गया कि पूरा ही भर गया, ठीक है। तो आपको पता है जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। हमने क्या किया, लेंथ इंटू ब्रेथ के एरिया का हमने सैंड बिछा दिया। कितनी हाइट तक बिछाया हमने? h हाइट तक बिछा दिया। तो कितना भर गया टोटल अंदर? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। और अगर क्यूब की बात हो तो क्या होता है, वो सारे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो सारी बराबर होती हैं वो, तो ए क्यूब हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ओके। अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में तो कुछ होगा ही। सरफेस एरिया मतलब कि जितना ये कार्डबोर्ड है इसका सरफेस कितना है ये बताओ। अब ये जो ये ओमेगा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला एरिया, ठीक है, ये क्या है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? लेंथ टू ब्रेथ, ठीक है। ये भी उतना ही सरफेस एरिया है, इसके पीछे वाला भी उतना ही है, दो हो गए ना लेंथ इनटू ब्रेथ। ये क्या हो गया? ये डिफरेंट है, इसका भी देख लो, लेंथ इनटू हाइट, ठीक है। ये भी और ये भी बराबर है, तो दो लेंथ इनटू हाइट होगी। अब एक ये वाला बचा, ये क्या बचा? ब्रेथ इनटू हाइट, तो ब्रेथ इनटू हाइट भी दो होगी, तो कितने हो गए? ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू हाइट, ट्वाइस ऑफ
ब्रेथ इनटू हाइट, वैसे आपका वो निकल गया। अगर आपको यही काम क्यूब के अंदर करना है तो लेंथ ब्रेथ हाइट को सभी को ए ले लो, सिंपल, गॉट इट। अब भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम क्या है आपका, अगर ये साइड है तो वॉल्यूम क्या हो गई, ए क्यूब, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। करो आप अपनी कॉपी के ऊपर करो, मैं अपने पास कर रहा हूं इसको, ठीक है। मैंने किया भैया, सॉल्व किया भैया, कर देते 9 0 3 2 6 7 3 21 0 0 0 0 पास 2 6 2 0 2 4 7 2 14 3, ठीक है, 7 3 21 2 7 2 14 7 49 1 50 9 0 6 6 0 12 3 4 5 6 7 8 7 7 8 6 3 4 5 6 50, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको फिर से करें। निकला आपका, एक बार स्क्वायर करने पे निकला इसका, करो करो। और स्क्वायर वाला जब निकल जाएगा तब एक बार मेरे को बता देना। फाइव 5063, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी आया है मेरा, हो सकता है मेरा भी गलत हो, क्या दिखता है पता है। अच्छा तो देखो अभी क्या हो सकता है, लेट अस सपोज, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है आपने, अब एक चीज चेक करनी है यहाँ पे, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, हाँ 7.203, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट, वेरी गुड, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो जो आपका, अब मैंने बताया था आपको अर्थमेटिक रूल के अंदर कि अगर आपने चाहे स्क्वायर क्यूब कुछ भी कर रहे हैं इसका, तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही रखनी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़ा और अच्छे से पढ़ा इसको जब, तो मुझे ये लगा पता कि जो इंटरमीडिएट स्टेप है, अब इसके बाद आपको फिर से एक बार मल्टीप्लाई करना है ना इसको क्यूब निकालने के लिए, इंटरमीडिएट स्टेप के अंदर आपको 4+1 कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हो उससे एक ज्यादा रखनी है, ठीक है। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5, ये उठा दो। ओह एकदम से मैंने उठा दिया, वो इसलिए उठाया क्योंकि 2 जो था, अरे यार मैंने गलत उठा दिया, ऐसे ऐसे नहीं उठाते, 6 दूनी 12। अब ये हटा दे कैसे, मैं ये बता देता हूँ। 9 है, 9 को अगर हटाना है तो क्या होगा, प्रीसीडिंग को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। 9 को हटाया तो हमने क्या किया, प्रीसीडिंग को इंक्रीज कर दिया, 0 को 1 से इंक्रीज कर दिया। और अगर 1 है और यहाँ 2 है, 1 को हटाना है हमने, तो प्रीसीडिंग को इंक्रीज करेंगे कि वैसे रखेंगे, वैसे ही रखेंगे, वेरी गुड, ठीक है। हमने कितने लेने थे, 4+1 5, 1 2 3 4, हमने ये भी निकालना पड़ेगा हमको। अगर यहाँ 2 है, 5 से छोटा है, तो हम 3 को इंक्रीज करेंगे कि वैसे रखेंगे, वैसे रखेंगे, वेरी गुड। तभी मैंने एकदम से हटा दिए थे, ओके। तो ये यस, ये बना आपके पास एक जो इंटरमीडिएट है, उसके अंदर एक स्टेप ज्यादा ले लेना है सिग्निफिकेंट फिगर का, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका आंसर गलत आ जाए अगर आपने ज्यादा राउंड ऑफ कर दिया तो। इतना किया, अब इसके बाद फिर से इसको मल्टीप्लाई करो 7.203 के साथ, तब ये क्यूब में बनेगा फिर।
17 3 5 10 21 57 58 56 57 59 61 67 12 13 35 36 9 4 6 6 12 7 8 13 39 15 20 21 2 3 7 3 6 7 3 सेम है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, हमने जो इसके अंदर पढ़ा था अरिथमेटिक ऑपरेशंस के जो रूल्स पढ़े थे हमने, उसके अंदर क्या पढ़ा था हमने, जितने आपके पास जो ये क्वांटिटी दी हुई है गिवन के अंदर जितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, आपके आंसर के अंदर भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। 4 है ना यहाँ पे, तो हमने इसकी भी 4 करनी पड़ेंगी। अब ये 4 कैसे करनी है वो देखो, 9 हटाना है हमने, तो 4 को क्या करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे करेंगे, ठीक है, 4 का 5 बनाएंगे, इधर 4 का क्या बना दिया हमने 5। अब देखो, अगर 5 आ गया हमारे पास, तो आपने एक पढ़ा था कि अगर पीछे इवन हो तो हम इंक्रीज करते हैं या उतना ही रखते हैं। देखो पढ़ो उतना ही रखते हैं, सिंपली ड्रॉप करते हैं। ऑड होगा तो आई थिंक तब, है ना, ऑड के अंदर हम इंक्रीज करते हैं। सिंपली ड्रॉप किया हमने 5 को। अब क्या है हमारे पास 2 है, तो हम 3 को क्या इंक्रीज करेंगे कि उतना ही रखेंगे, 3 ही रखेंगे। ऑड इवन का तब है अगर 5 हो, ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, ये 2 ये 3, ये क्या गया 2.5, ठीक है। अगर तो आपका जो जैवलिन है वो इधर पड़ गया 2.6 के ऊपर पड़ गया है, तब तो उसको 3 ले लेना है। 2.5 से पीछे पड़ा, 2.4 पड़ा, तो उसको 2 लेना है। पर अब अगर 2.5 पे पड़ गया तब क्या करना है, ये था वो बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका ये 2 पे ही रहा है, मतलब पीछे ही है, 5 से तो बहुत पीछे है, तो उसको हम 3 का 3 रखेंगे, एज इट इज ही रखना है इसको। तो इसको हमने सिंपली ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब 3 भी है, ये भी 5 से छोटा ही है, तो हम इसको भी अगर ड्रॉप करना है तो सिंपली ड्रॉप करेंगे। अगर ये यहाँ पे 6 होता तब हम इसका 1 का 2 करते, इंक्रीज कर देते, क्योंकि 5 से बड़ा था ना, तो वो मतलब आधा इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। लेकिन अभी तो इसने आधा क्या किया, इसने तो 30% ही किया है, तो इसको हम पीछे रखेंगे। समझ आ रहा है? श्योर? तो चलो अगला बताओ। वेरी गुड, सिंपली ड्रॉप कर देंगे। और कितने चाहिए थे हमको, 4 ही चाहिए थे ना यहाँ पे, तो इतने ही आए, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल टू 373.7 मीटर क्यूब, ठीक है। हाँ, शायद मेरे ख्याल से मेरे पहले वाले के अंदर कुछ गलती होगी होगी। 51.88 और ये, चलो ठीक है, जो भी है। मेन चीज ये थी, क्या पता कहाँ पे गलती हुई हो। मेन चीज ये थी कि आपको ये पता होना चाहिए कि कितने आपके पास यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे रखने हैं आप, जो फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। वैसे ही आपको सरफेस एरिया का करना है, और अगला भी आपको ये
एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल गिवन है, सॉल्यूशन भी गिवन है, और इसी तरीके से करना है वो, ठीक है। चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, जो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर गिवन के हैं वही रखने हैं। और अगर आपके पास दो क्वांटिटीज आ रही हैं, लेट सपोज ऐड करना है आपको या डेंसिटी निकालनी है, चलो क्वेश्चन देख ही लेते हैं, डेंसिटी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, यहाँ पे आपको डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। डेंसिटी का सिंबल होता है ये रो, ये पी नहीं है, ये दिस इज रो, ठीक है, रो बोलते हैं इसको। डेंसिटी क्या होती है कि अब देखो, जो हमारा ये कैसे बताऊं मैं आपको, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के मेरे को कुछ दिख नहीं रही हैं चीजें। एयर ले लेते हैं हम, ठीक है। अब एयर क्या है, आप इसके अंदर मूव कर पा रहे हो, इजीली मूव कर पा रहे हो, ठीक है। वैसे अगर आप देखो, ये पानी इधर रखा हुआ है, ये थोड़ा और डेंस है, एयर से डेंस है, इसके अंदर अगर चलना हो, अगर पानी के अंदर, तो चलना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, किसी भी चीज का। और फिर ये आ गया ग्लू, ये और ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू एयर और वाटर, ठीक है। अगर इससे भी ज्यादा डेंसिटी का देखना हो तो कोई सॉलिड है, चेयर है, कोई भी सॉलिड है, वो ज्यादा डेंसिटी की होगी। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि 1 मीटर क्यूब या जितने भी यूनिट रखनी है, अगर एसआई के अंदर लेना तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितना आपके पास मास प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ इतना सा टुकड़ा ले रहे हो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का, इस तरफ को भी 1 सेंटीमीटर, इस तरफ को भी 1 सेंटीमीटर, इस तरफ को भी 1 सेंटीमीटर, उतने का टुकड़ा ले लिया आपने, ठीक है। तो इसके अंदर तो बहुत ज्यादा मास है ना, एज कंपेयर टू एयर का उतना सा टुकड़ा लें, मास तो इसके अंदर भी है, एयर के टुकड़े के अंदर भी है, हमें दिख नहीं रहा है लेकिन है यहाँ पे मास, ये घूम रहा है, आसपास चल रहा है, हमें पंखे की हवा फील हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो हमारे फेस के साथ टकरा रहा है, तो वो मास क्या है, कम है एज कंपेयर टू अगर मैं ये फेंक के मारूं तो ये टकराएगा तो फील होगा, मास इसका ज्यादा है और पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा, तो डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मास की वैल्यू दी है आपके पास 5.74 ग्राम, और जो आपके पास दिया है ऑक्युपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी, ओहो, वॉल्यूम और डेंसिटी दी है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब की डेंसिटी 5.74 ग्राम बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर इस तरीके से दिया हो आपको, यहां से अगर वॉल्यूम निकालने को बोला जाए, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, v को इधर, ये पता है आपको चीज, v और 5.74 ग्राम बाय 1.23 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से जब आप ये डिवाइड करोगे, यहाँ पे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर तो वॉल्यूम होती है, ऑक्युपाइज, अच्छा वॉल्यूम ही दी है यहाँ पे, मेरे लगा डेंसिटी दी है, ये वॉल्यूम ही दी है यहाँ पे, तो तब कोई दिक्कत नहीं है, वही देख रहा मैं, सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम के यूनिट होते हैं, कोई बात नहीं। 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास एक लंबी चौड़ी सी रकम आ जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके अंदर से आपने कितने सिग्निफिकेंट डिजिट पे पहुंचाना है उसको, जो इन दोनों के अंदर कम है, इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 3, इसके अंदर कितने हैं, 2, तो जो डिवाइड करके आएगा आपको कितने पहुंचाना है उसको, आपने 2 सिग्निफिकेंट डिजिट पे पहुंचाना है, ठीक है। क्या कोई डिवाइड करना आता है इसे, करवाऊं, ठीक है, वेरी गुड, यही तो करना है हमने। जब भी कुछ ऐसा आ जाए, ठीक है,
इसको डिवाइड करना कैसे, क्योंकि जब हम भी थे आपके जैसे हमें भी काफी दिक्कत आती थी कि इसको डिवाइड करें तो करें कैसे। इसको क्या हम ये वाला बनाएं? नहीं, ऐसे नहीं बनाना है इसको, हमें इसको बस काटना है। काटने वाला तरीका बताता हूँ मैं आपको। जैसे अब 5.74 है ना ये, तो इसको 574 लिख दो, और डिवाइड में कितना है अगर 574 है तो डिवाइड में कितना लिखूंगा मैं इसके? 100। क्यों? क्योंकि 2 जीरो थी यहाँ से, ठीक है, 2 पॉइंट मैंने किया तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। 1.2 था, इसको अगर मैं 12 लिख रहा हूँ क्योंकि डिवाइड में था ना, तो यहाँ पे रखा मैंने, तो इसके डिवाइड में कितना लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे? 10, ठीक है। जब ये 10 मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको बस ऐसे रख देना 10, ठीक है। और जब मैं इससे ये काट दूंगा 0 से 0 गई, तो ओवरऑल कभी भी ऐसा करना हो तो बस ये पॉइंट का ही ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 पॉइंट होंगे, यहाँ पे एक ही पॉइंट होगा, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब 100, ये 12 है ना, तो इसके 120 बना दिया, ऊपर वाला एज इट इज रहने दिया। कैसे वो मैंने बता दिया अभी सारा सारा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करें इसका? अब देखो, अब सिर्फ और सिर्फ 2 से काटना है आपको। 2 2 छीके 12, 2 दूनी 4, 1 5, 2 8 16, 2 16 और 1 17, 2 7 14, ठीक है। कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब 6 का पढ़ा तो आता ही है हमको, वैसे तो 12 का भी आता था, तो चलो 6 का कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 3 6 चौको 24, 25 26 28, 4 6 बनती, 6 6 37, 6 7 42, 6 7 42, 43 44 40 47, कितने हो गए? 5 बचे। पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, ठीक है। 47.8 बाय 10। अब क्या करें? तो डिवाइड में भी आ रहा है, तो अब इसका भी मतलब छोटा होगा ना ये, तो इसका हमने यहाँ पे लगा देना। अगर ये 10 बताना है, छोटा कर दिया हमने। क्या यही आना था? 4.78, हाँ 4.78, यस 4.78 आ गया आपके पास ये आंसर। लेकिन आपको कितना चाहिए था? 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, ऑलराइट। इसको कैसे करेंगे हम? 4.78 था, इसको ऐसे तरीके से लिख दिया। अब बताओ, जो 8 था, 8 क्या है? 5 से बड़ा है, तो हम 7 को क्या करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, 4.8, ठीक है। समझ आ रहा है? एक मिनट, ये क्या निकाला आपने? डेंसिटी। डेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो दिए हैं उसी में लिखने हैं, ठीक है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। करो कॉपी, वो जो आपने नोट कर लो। डन? कोई डाउट? ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये सिग्निफिकेंट फिगर, हमारा राउंडिंग ऑफ, उसके अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ये फिनिश हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसके जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की बुक के अंदर है आपके पास ना, वो चाहे डिजिटल मोड के ऊपर चाहे जैसे मर्जी, उसके एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नंबर कौन कौन से करके आने आपने वो लिखो। 1.1 ए, पार्ट ए, सारी करनी है। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2, unit length, what is distance, चलो इतने करना आप, फिर देखते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं बाद में, ठीक है, इतना करेंगे। अच्छा, अभी रुक जाओ, अभी क्योंकि 4:15 बजे में जाना है, तो एक मैं टॉपिक बस टच करवाना है आपको। कल इसके ऊपर, ये जो अभी टॉपिक करवा रहा हूँ मैं, डायमेंशनल एनालिसिस, इसका बस मैं बहुत बेसिक सा करवाऊंगा आपको। कल इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम,
ये टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस इतना ज़रूरी है, इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो जाए, कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इस टॉपिक के बगैर नहीं होता, डायमेंशनल एनालिसिस के बगैर। और कोई साइंटिस्ट नहीं बन पाता अगर उसको डायमेंशनल एनालिसिस नहीं पता हो। अभी मेरे पास जो डेंसिटी का भी मेरे पास हुआ सिस्टम, थोड़ा सा गड़बड़ाया एक क्वेश्चन के अंदर, तो मुझे लगा कि ये डेंसिटी का जो डायमेंशंस या फॉर्मूला जो होता है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये तो कुछ गलत बात हो गई। तो मैंने कैसे लगा पता? क्यों? क्योंकि मेरे टीचर्स ने मुझे समझाया था डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो उसके हिसाब से मेरे दिमाग ने यहाँ पे एकदम से प्रोसेस किया कि कुछ गलत हो रहा है। तो डायमेंशनल एनालिसिस इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या है हमारा टॉपिक? डायमेंशनल एनालिसिस। अरे एकदम से खत्म हो गया इसका। अच्छा, आपने फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी? मुझे बताते जाओ फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी पढ़ी थी आपने? फंडामेंटल यूनिट्स और जो उसकी फिजिकल क्वांटिटीज जो पढ़ी थी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज और फंडामेंटल यूनिट्स, ये बताओ आप। हाँ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर लिख देते हैं हम इसको, और करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, हम किस किस के लेते हैं? जैसे लेंथ है, लेंथ को हमने किस में लिया था? मीटर में लिया था। अगर हमने इसका डायमेंशन एनालिसिस निकालनी है तो लेंथ को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे ब्रैकेट लगाने हैं, बड़े वाले ब्रैकेट बोलते हैं इनको, ठीक है, और इसके अंदर लिखना है ये लेंथ, ठीक है। और अगर मास की बात हो रही है, यहां पे कैपिटल एम, ठीक है, टाइम कैपिटल टी, टेम्परेचर केल्विन, केल्विन ही होता है ना, हाँ केल्विन। और करंट, करंट नहीं लेते हैं हम यहाँ पे, करंट की एक और यूनिट ले लेते हैं। करंट की यूनिट नहीं है, वो चार्ज की यूनिट होती है, ठीक है, चार्ज की यूनिट कोलम, कोलम लेते हैं हम यहाँ पे, कोलम नहीं लेते, सॉरी, करंट ही लेते हैं, करंट को ही लेते हैं। एम्पियर, वो मेरे क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि कोलम की बनानी थी हमने, ठीक है। तो ये करंट की यूनिट एम्पियर, ए लिखा है मैंने ये। लुमिनस इंटेंसिटी को नहीं हम ज्यादा फोकस करते हैं अभी के लिए। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या रहता है हमारा? मोल, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, मोल। अगर इसको भी लिख लो, कैंडेला लिख लो, कैंडेला। कैंडेला सी डी, मोल एम ओ एल, और बाकी सारे के सारे एक एक अल्फाबेट के हैं ये। लेंथ हो गया तो एल से लिखना है, मास हो गया तो एम से लिखना है, टाइम हो गया तो ए से, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब एक छोटा सा इसका फायदा क्या है, ठीक है, अब हम अपने ही एकेडमी के नाम के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस करनी है, ठीक है, एनालिसिस में खोजबीन करनी है उसकी कि उसका फॉर्मूला ठीक भी है कि नहीं है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ आइडिया है आपको? मास नहीं होता वो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में फर्क क्या होता है? डिस्टेंस कवर किया, ये दूरी
तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी दूरी होती है, डिस्टेंस के अंदर भी दूरी होती है। फर्क क्या है दोनों के अंदर? डिस्प्लेसमेंट को टीचर अगर दूसरे पे करते हैं तो हम उसको अलग मानते हैं, और जो मतलब डिस्टेंस होता है उसको हम अलग मानते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में हम चेक करते हैं कि कितना डिस्टेंस है। देखो ठीक है, कुछ कुछ आप ठीक ही बोल रहे हो कि दोनों के अंदर डिस्टेंस, मेरे को तो यही समझ आया कि दोनों के अंदर डिस्टेंस हो रहा है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, ये है मेन बात। डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस के अंदर भी डिस्टेंस आ रहा है, तो एक ही बात लिख देते हैं इसको हम। नहीं, ऐसा नहीं। लेट अस सपोज आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपका घर है ये, ठीक है, ये घर है, ठीक है, घर है ये, और ये क्या है, आपका स्कूल है, ठीक है। एक बच्चा है रिच रिच, ठीक है, रिच रिच, उसने क्या किया है कि डायरेक्ट एक ट्रेन बनाई हुई है, ठीक है, वो डायरेक्ट घर से स्कूल जाता है, डायरेक्ट सीधे रास्ते में उसकी ट्रेन है, सीधे जाता है वो, ठीक है। हम हैं गरीब बंदे, ठीक है, हम कैसे जाते हैं कि पहाड़ों से जाते हैं घूमते हुए, फिर नाला आ गया, फिर हमने क्या किया, किसी किसी मगरमच्छ से बचते हुए पहाड़ों पे चढ़ते हुए, और फिर जाकर के हम स्कूल में पहुंचते हैं, ठीक है? तो ये वाला है जो एक्चुअल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, ठीक है, मतलब कि जो घूम घूम फिर करके जो ट्रेवल किया है, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है। और जो रिच रिच है, ये वाला, ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है, दोनों के अंदर देखो, जो डिस्टेंस है इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, ये कहीं को भी हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है इसके अंदर डायरेक्शन होती है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही जा सकता है, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है, ठीक है। अगर चेंज करना है यहाँ से तो ऐसे, यहाँ से फिर ये हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बीच की अगर डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो आपको तो यही लेना पड़ेगा, फिर ये यहाँ से नहीं जाएगा। अगर ये यहाँ से लेना होगा अपने रूट तो इसको डिस्टेंस बोलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक डेफिनेशन है। तो अब हम आते हैं अपने डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर। ये है क्या है डिस्प्लेसमेंट की, अगर आप बात करो तो क्या है, लेंथ ही आई, एक तरह से लेंथ ही आई, तो हम क्या लिख लेते हैं इसको, लेंथ। डिवाइड के अंदर क्या था, टाइम, तो इसकी डायमेंशन क्या बनी, टी, ठीक है, टी। आपको पता है जब डिवाइड से हम ऊपर लेके जाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, रेस्ट पावर -1 कर देते हैं, ठीक है। इसकी क्या आ गई, एल टी -1, ये आ गई आपकी वेलोसिटी, गॉट इट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करो, डेंसिटी की डायमेंशन निकालो। अभी मैंने फॉर्मूला करवाया आपको पिछले पेज के ऊपर डेंसिटी का, उससे इसकी डायमेंशंस निकालो। लिखो, आप लिखो अपने आप, देखो डेंसिटी का, और पीछे फॉर्मूला देखो पीछे क्या लिखा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। डेंसिटी के डायमेंशंस निकालने हैं, डायमेंशंस बोलते हैं इसको, डायमेंशंस, ठीक है। फॉर्मूला दिया है आपको, क्या है फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, वेरी गुड। अब इसके निकालो आप मास के डायमेंशंस, लिखो, ये लिखे आपके सामने, वॉल्यूम के डायमेंशंस लिखो। वॉल्यूम में, वॉल्यूम कैसे निकाला था आपने, हाँ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, देखो 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 पीछे लिखा है वॉल्यूम का फॉर्मूला,
ए रेस्ट टू पावर प्लस 3 है, ए क्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है, ए क्यूब। ए क्या है यहाँ पे? लेंथ, तो लेंथ रेस्ट टू पावर 3 इक्वल टू वॉल्यूम। करो। थ्री माइनस वन नहीं करना वहां पे रेस्ट टू पावर -3 कर देना है। क्या आया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? ml-3। वेरी गुड, वेरी गुड। डेंसिटी का क्या लिखा आपने? ml-3। वेरी गुड, ठीक है। जो आप बोल रहे थे, आपका एक डाउट मुझे लगा यहाँ पे पता कि आपने क्या किया, L को जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके गए तो -2 कर दिया इसको, या कुछ भी किया आपने, वो वैसे नहीं होता। वो कब करना है? अगर आपके पास L/L आ गया कहीं पे, ठीक है, तो क्या होता है, ये L का हमने डायरेक्ट रखा है यहाँ पे, अगर किसी के ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है इसके ऊपर। जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए तब क्या लेके जाना है इसको? -1 इंटू L रेस्ट टू पावर -1, ठीक है। बेस सेम तो पावर ऐड, L रेस्ट टू पावर ये +1 -1, तो कितना हो गया? L रेस्ट टू पावर 0, ठीक है, इस तरीके से। चलो बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे अब, और आगे डायमेंशन एनालिसिस को और पढ़ेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमने, ठीक है। तो आप भी क्वेश्चन करो घर से, और जो जो होमवर्क दिया वो करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे।